हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून और जुलाई 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 37 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट कमीशन विद कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा पर संदर्भ की व्यापक शर्तों के साथ पहला कमीशन कौन सा था। इनमें से फ्रेंड्स वो कमीशन था ऑप्शन डी, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्तंभ क्या हैं। नंबर 1 है एक्सेस, सेकंड पर है क्वालिटी, थर्ड पर है अफोर्डेबिलिटी, फोर्थ पर है अकाउंटेबिलिटी और फिफ्थ पर है इक्विटी। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि ये पांचों जो हैं पिलर्स हैं, स्तंभ हैं किसके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। एनईपी 2020 को बनाया गया है फाउंडेशनल पिलर्स पर, और वो फाउंडेशनल पिलर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है एक्सेस, यानी कि पहुंच, तो लर्नर्स जो हैं इजीली एक्सेस कर सके एजुकेशन तक। इसके बाद है इक्विटी, यानी कि निष्पक्षता हो। नेक्स्ट पिलर है क्वालिटी, यानी कि गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता प्रोवाइड की जाए। अफोर्डेबिलिटी, यानी कि अफोर्डेबल हो एजुकेशन, और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही हो। और साथ ही साथ फ्रेंड्स ये जो पॉलिसी है किसके अनुरूप है, जो 2030 का एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनडीआर स्टैंड्स फॉर, एनडीआर का इनमें से फुल फॉर्म है ऑप्शन डी, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। तो ये फुल फॉर्म है एनडीआर का। एनडीआर नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, इसको सेटअप किया जाएगा सपोर्ट करने के लिए टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज को, और साथ ही साथ एजुकेशनल प्लानिंग, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को, किसके लिए, सेंटर और स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज के लिए। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर हमारा अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स इन शॉर्ट सफल इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फॉर विच ग्रेड इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन शॉर्ट सीबीएसई। यानी कि फ्रेंड्स सफल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई किस ग्रेड के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन है। वो ग्रेड हैं इनमें से ऑप्शन बी, थर्ड, फिफ्थ और एट्थ। जहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से आपका सफल का फुल फॉर्म क्लियर हो जाता है। सफल क्या है, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स, तो ये फुल फॉर्म है सफल का। और ये क्या है, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है, यानी कि एक योग्यता आधारित मूल्यांकन है, जो किन ग्रेड्स के लिए है, ग्रेड थर्ड, फिफ्थ और एट्थ के लिए। और इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा। इसके अलावा फ्रेंड्स सफल क्या करेगा, वो ट्रैक करेगा प्रोग्रेस, और किसकी प्रोग्रेस को, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को, जो उनके पूरे स्कूल ईयर्स रहेंगे उसमें जो है ट्रैक करेगा प्रोग्रेस को, कौन, सफल। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल इन शॉर्ट NHERC will be the single point regulator for all disciplines except dash, यानी कि फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद किसको छोड़कर सभी विषयों के लिए एकल बिंदु नियामक होगा। नंबर 1 है मेडिकल एजुकेशन, सेकंड पर है टीचर एजुकेशन, थर्ड पर है एग्रीकल्चर साइंसेज, फोर्थ पर है मैनेजमेंट स्टडीज और फिफ्थ पर है लीगल एजुकेशन। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग क्या है, ओनली फर्स्ट एंड फिफ्थ। फर्स्ट पर है मेडिकल एजुकेशन और फिफ्थ पर है लीगल एजुकेशन। यानी कि फ्रेंड्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल इन शॉर्ट NHERC, ये जो है सिंगल पॉइंट रेगुलेटर होगा सभी विषयों के लिए, डिसिप्लिन्स के लिए, किसको छोड़कर, मेडिकल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन को छोड़कर। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको कब अनाउंस किया गया था, 29 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज रिसर्च कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम दैट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, हैज बीन अंडर इन्वेस्टिगेटेड और इज अदरवाइज पुअरली अंडरस्टूड। यानी कि फ्रेंड्स डैश एक ऐसी समस्या की जांच के लिए किया गया शोध है जिसे स्पष्ट रूप से
परिभाषित नहीं किया गया है, जिसकी कम जांच की गई है या अन्यथा खराब तरीके से समझा गया है। इनमें से वो रिसर्च है ऑप्शन ए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और ये एक रिसर्च है जिसको कंडक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रॉब्लम को जो कि क्लियरली डिफाइन नहीं की गई है, या फिर वो प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेटेड है यानी कि उस प्रॉब्लम की कम जांच की गई है, या फिर आप कह सकते हैं वो प्रॉब्लम जो है पुअरली अंडरस्टूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच कमेटी या फिर कमीशन रिपोर्ट वॉज इंटाइटल्ड एज लर्निंग विदाउट बर्डन। इनमें से वो कमेटी है जिसकी रिपोर्ट थी लर्निंग विदाउट बर्डन, ऑप्शन ए यशपाल कमेटी। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन शॉर्ट MHRD, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसने सेटअप किया कमेटी ऑन हायर एजुकेशन, जिसको हम यशपाल कमेटी के नाम से जानते हैं। इसके जो चेयरमैन थे यानी कि इस कमेटी के, कौन सी कमेटी के, हायर एजुकेशन पर ये कमेटी थी जिसको हम यशपाल कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर यशपाल। और इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एग्जामिन करने के लिए रिफॉर्म्स को यानी कि सुधारों को जो उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में लाए गए थे। यानी कि फ्रेंड्स इस कमेटी का गठन भारत में उच्च शिक्षा में लाए जाने वाले सुधारों की जांच के लिए किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स 1993 में MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसने सेटअप किया नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जहां पर चेयरमैन थे यशपाल। और किस इशू पर फोकस किया गया? जो ओवरबर्डनिंग है, किन पर? स्कूल चिल्ड्रन पर, इस इशू पर फोकस किया गया था। और इस कमेटी को समटाइम्स जो है यशपाल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेम ऑफ द कमेटीज, यानी कि हमारे पास 2 कमेटीज गिवन है जिनको जो है दोनों को यशपाल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो नंबर 1 हमारे पास है कमेटी टू एडवाइज ऑन रेनोवेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, जहां पर इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था 2009 में, और इस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी हायर एजुकेशन पर। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमेटी है नंबर 2 नेशनल एडवाइजरी कमेटी, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1993 में, और इस कमेटी को भी जो है यशपाल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। और इस कमेटी की रिपोर्ट में मेंशन किया गया था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि लर्निंग हो बिना किसी बर्डन के। तो इन दोनों कमेटीज के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर यशपाल। देन इसके बाद हम इन दोनों कमेटीज के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास कमेटी थी, कमेटी टू एडवाइज ऑन रेनोवेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन 2009, तो ये कमेटी एडवाइज करने के लिए थी रेनोवेशन और रेजुविनेशन पर, यानी कि कायाकल्प पर, और किसके? हायर एजुकेशन के। और दूसरी कमेटी थी नेशनल एडवाइजरी कमेटी 1993 की, तो ये किसके लिए थी? एडवाइज करने के लिए वेज और मीन्स पर, यानी कि तरीकों और साधनों पर। और ये तरीके और साधन किन के लिए थे? रिड्यूस करने के लिए लोड, और लोड जो है किन पर रिड्यूस करने के लिए? कम करने के लिए स्कूल स्टूडेंट्स पर, सभी लेवल्स पर, पर्टिकुलरली जो है स्पेशली जो है यंग स्टूडेंट्स पर, जो लोड जो है वो कम करना था स्कूल स्टूडेंट्स पर। और जहां पर इम्प्रूव करना था क्वालिटी ऑफ लर्निंग, जिसमें इंक्लूड था कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता हो, किसके लिए? लाइफ लॉन्ग और सेल्फ लर्निंग के लिए, और साथ ही साथ स्किल फॉर्मुलेशन के लिए यानी कि कौशल निर्माण के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इज़ द फर्स्ट एविएशन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि इनमें से पहली जो एविएशन यूनिवर्सिटी है, विमानन यूनिवर्सिटी है, वो कौन सी है? इनमें से वो है ऑप्शन डी राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश। तो ये पहली एविएशन यूनिवर्सिटी है इंडिया में। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, इन शॉर्ट RGNAU, ये एक ऑटोनॉमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में। और किसके लिए है? एविएशन स्टडीज के लिए और रिसर्च के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये अंडर है किस प्रशासन के? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा 2013 में, और इसको फिजिकली जो है एस्टैब्लिश किया गया कब? 2018 में। और ये इंडिया की फर्स्ट एविएशन यूनिवर्सिटी है। देन इसके बाद फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है, इस यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन जो है वो मैनेज किया जाता है वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार द्वारा, और दोनों जो ये पोस्ट हैं वो अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें जो है हमने कुछ MCQs को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।